दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया को एक वार्निंग इशू की है कि आगे आने वाले 2 से 3 सालों में मोस्ट प्रोबेबली फिस्कल ईयर 2027 से 28 तक आपका जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो 100% को क्रॉस कर जाएगा। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा संभाल कर खर्चा करिए। इंडियन गवर्नमेंट ने पलट कर जवाब दिया आईएमएफ को कि भाई हम संभाल के ही खर्चा कर रहे हैं। अभी भी इंडिया का इकोनॉमिक फिगर बाकी बहुत सारी कंट्रीज से अच्छा है और आगे आने वाले कुछ सालों में हम अपने डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को और कम करेंगे। देखिए, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है। नॉमिनेटर में आप लिखिए टोटल डेब्ट एक कंट्री का पूरा उधार और डोमिनेटर में लिखिए टोटल जीडीपी ऑफ डेब्ट कंट्री। ये इंडिया के लिए फिगर फिस्कल ईयर 2023 में लगभग 81% निकल कर आ रहा है। इसमें इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट लगभग 18.5% है, $629 बिलियन। उस हिसाब से इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी निकल के आती है वो लगभग $3.5 ट्रिलियन। तो ये जो 81% इंडिया का डेब्ट है ना, इसमें केंद्र की सरकार ने जो पैसा उठा रखा है और राज्य की सरकार ने जो पैसा उठा रखा है, दोनों मिला के अब इंडिया का बोलना है कि हमने ज्यादातर पैसा अपने डोमेस्टिक मार्केट से उठाया, हमने बाहर से नहीं उठाया। तो अगर कोई केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा उधार लेती है, तो उसको आप एक्सटर्नल डेब्ट बोलते हैं। और एक्सटर्नल डेब्ट ओनली 18.5% है पूरी जीडीपी का। बाकी सारा पैसा हमने अपनी डोमेस्टिक मार्केट से उठाया है। तो केंद्र की सरकार ने ट्रेजरी बिल्स इशू करके, राज्य की सरकार ने लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटी इशू करके उठाया है। क्योंकि ज्यादातर डेब्ट हमारा डोमेस्टिक डेब्ट है, वो रूपी में मार्क्ड है, तो इसलिए इंडिया का इकोनॉमी स्टेबलाइज्ड है। आईएमएफ का ये जो इंटरप्रिटेशन है कि इंडिया की इकोनॉमी इनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, हमारा उधार ज्यादा बढ़ रहा है, ये इन्फ्रेंस गलत है। अब इसको मैं 2 कंट्रीज के साथ कंपेयर करूंगा, एक पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूंगा और दूसरा चाइना के साथ। पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेब्ट है लगभग $130 बिलियन और पाकिस्तान का टोटल जीडीपी लगभग $376 बिलियन है। तो ओवरऑल एक्सटर्नल डेब्ट एज ए जीडीपी का रेशियो अगर आप पाकिस्तान में निकालते हैं तो लगभग निकल के आता है 38%, जो कि इंडिया में निकल के आ रहा है लगभग 18.5%। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो काफी कम है। अगर हम चाइना से अपने आप को कंपेयर करें तो बहुत सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन ये बताते हैं कि चाइना का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 280% है। जो फिगर इंडिया के अंदर 81% है वो चाइना के अंदर 280% है। हालांकि चाइना के रिस्पेक्ट में भी एक बात बोली जाएगी कि इन्होंने भी ज्यादातर पैसा जो मार्केट से उठाया है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से उठाया है। एक्सटर्नल डेब्ट इनका भी बहुत कम है और जाहिर सी बात है कि चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी है और अपनी इकोनॉमी का भी 280% इन्होंने डेब्ट उठा लिया है, तो वो चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में साफ साफ नजर आता है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से बहुत आगे है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया आगे आने वाले समय में और डेब्ट उठाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेगा और अपने डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। हालांकि सरकार ने यह भी साफ साफ बोला है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा 81% का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो चल रहा है, इनको हम कम करें। आशा करता हूं आपको इस वीडियो के टॉपिक्स ठीक तरीके से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो के लिए।